बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। उससे आगे की चौपाई। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम चरण पंकज और धरहूँ, लंका चल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि सस महु जन होहु कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोहि सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मोल तिन जिन सरतन नाही, बरस गए पुण्य तब ही सुखाए। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि ना राख राम कर द्रोही। मोह मोल बहुसूल प्रद, त्यागौ तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अब अर्थ सुनिए। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य की का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाते। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम में विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों संकट विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जदप कहे कप अति हित वाणी, भगत विवेक बिरत नय सानी। बोला बिहसि महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोही। उल्टा होयँ कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मोड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिविन सहित विभीषण आए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु
करे गुसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठियों बंदर। कप के ममता पूछ पर, सबई कहो समझाए। तेल बोर पट बांध पुनः, पावक देहु लगाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हे अधम, मुझे शिक्षा देने वाला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां पहुँचे। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, हे भाई, यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूछहीन बानर तह जाए हैं, तब सठ निज नाथ ही ले आए हैं। जिनके कीन्हिस बहुत बढ़ाए, देखऊं मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुने रावण बचना, लागे रचई मूड सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारही चरण करई बहुहासी। बाजे ढोल देहि सब तारे, नगर फेर पुन पूछ प्रजारे। पावक जरत देखे हनुमंता, भयहु परम लग रूप तुरंता। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभी तिन साचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास कर गर्जा, कपि बढ़ लागे आकाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगर वासी लोग तमाशा
देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। देह विशाल परम हरु आए, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाये। जरई नगर भा लोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनी उपकारा, ए अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निवसिक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जी सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारे, कूद परा पुनि सिंधु मजारे। पूछ बुझाए खोहि श्रम, धर लग रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयऊ कर जोर। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाथ बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। तात शक्र सुत कथा सुनायो हूँ, मानु प्रताप प्रभु समझायो हूँ। मास दिवस मोहु नाथ नावा, तो पुन मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कप के विध राखो प्राणा, तुम तात
कहते अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती, पुन मो कहूँ सोई दिन सोई राती। जनक सुतहि समुझाई कर, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम पहि कीन। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी के प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।